हाय गाइस, वेलकम टू पुरोहित एस्ट्रोलॉजी और मैं हूं पूर्णिमा गुप्ता, आपकी अपनी एस्ट्रोलॉजर, मास्टर न्यूमरोलॉजिस्ट एंड टैरो कार्ड रीडर। ठीक, आज हम बात करेंगे पत्री के एक काफ़ी पावरफुल योग के बारे में विच इज़ नोन एज पितृदोष। ठीक है, ऑफ कोर्स हर एक ने सुना होगा पितृदोष के बारे में और बहुत कॉमनली ये टर्म यूज़ किया जाता है। तो आज हम जानेंगे पितृदोष के बारे में हर वो चीज़ जो शायद आपको नहीं पता या उसके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, वो एस्ट्रोलॉजी में किस तरीके से किस प्लैनेटरी पोजीशन की वजह से फॉर्म होता है और उसकी क्या रेमेडीज होंगी। ठीक है, तो इस वीडियो में आज हम वो सब देखेंगे। बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और हाँ, बेल आइकॉन को भी क्लिक करना मत भूलना अगर आपको मेरे नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन चाहिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पितृ का मतलब होता है हमारे एंसेस्टर्स या डिकीज पेरेंट्स, जो लोग हमारे बड़े, जो लोग चले गए हैं बेसिकली हेवन, उनके बारे में ये पितृ वर्ड यूज़ किया गया है। और पितृ दोष क्या हो गया? उनका कोई कर्स, उनका दिया हुआ कोई कर्स। तो अब देखते हैं जनरल सिम्टम्स ऑफ पितृदोष। जैसे सिम्टम्स का मतलब आप समझ लीजिए, जैसे आपको वायरल है तो आपको सर्दी होगी, खांसी होगा, जुकाम होगा, राइट। सो इसी तरीके से अगर आपको पितृदोष है तो इनमें से कुछ चीजें आप डेफिनेटली अपनी लाइफ में फील कर रहे होंगे। तो अगर आपको पितृदोष है ना, तो इट्स ऑल अबाउट द फैमिली थिंग। ठीक है, तो मेनली इसमें जो प्रॉब्लम्स देखी गई हैं 80 to 85% विल बी इन द फैमिली ओनली। ठीक है, आप फैमिली में पीस ऑफ माइंड, आपके अंदर पीस ऑफ माइंड की कमी है, फैमिली में पीस की कमी है, हार्मनी की कमी है, रिश्ते बहुत जल्दी बिखर जाते हैं। ठीक है, दूसरा चीज, आप में एक्चुअली कोई अच्छा, फैमिली में कोई अच्छा ऑस्पिशियस इवेंट सेलिब्रेट नहीं कर पाते, उसको इंजॉय नहीं कर पाते, एकदम से कोई इवेंट कर नहीं पाते फैमिली के अंदर। पितृदोष में शादियां डिले हो जाती हैं, बहुत स्ट्रेंज रीजंस होते हैं डिले होने के, मगर वो डिले होती रहती हैं। एक इंसान शादी करना चाहता है फिर भी उसको अच्छा मैच नहीं मिलता, तो दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द पितृदोष। अगर कोई लड़की मैरिड है और उस पर पितृदोष है तो उसको कंसीविंग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, वो बहुत ट्राई कर रही है मगर कंसीव नहीं कर पा रही है, तो दैट इज ऑल्सो अ वेरी कॉमन सिम्टम ऑफ अ पितृदोष। ठीक है, इसके अलावा लॉसेस हो सकते हैं आपको बिजनेस में बिकॉज ऑफ अननोन रीजंस एंड ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था मगर सडनली कहीं से लॉसेस आ गए। सुसाइडल टेंडेंसीज हो जाती हैं, एक बहुत ज्यादा स्ट्रांग लेवल पे एंगर रहता है, और जिसे कहते हैं ना बेसिकली आपके अंदर का पीस ना लिटरली खत्म हो जाता है। अगर ये सब चीजों से कहीं ना कहीं निकल रहे हो तो देयर इज अ चांस कि आपकी डेस्टिनी के अंदर पितृदोष फॉर्म हो रहा हो। पितृदोष को जज करने के लिए हमें पत्री के बहुत से एस्पेक्ट देखने होते हैं, बट जनरल इंडिकेशंस जो होंगी वो अब हम देखते हैं हमारे इस एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कि हम क्या क्या ऐसे कॉम्बिनेशंस बनेंगे आपकी पत्री के अंदर जो एक्चुअली पितृदोष को रिजेंबल करते हैं। नंबर 1, कंजंक्शन ऑफ राहु एंड सन इन द 9th हाउस। अगर राहु और सन एक साथ 9th हाउस में हैं तो ये पितृदोष दिखाता है। प्लेसमेंट ऑफ जुपिटर इन द 8th हाउस, और 7th और 9th हाउस जो है एफ्लिक्टेड हैं, तो ये भी पितृदोष बनाता है। और ये दोष और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा अगर जुपिटर इन द 8th हाउस डेबिलिटेटेड है और जो 7th और 9th हाउस के लॉर्ड्स हैं वो भी एफ्लिक्टेड हैं। थर्ड, अगर आपके बर्थ चार्ट में राहु 8th हाउस या 12th हाउस में ऑक्यूपाइड है तो इसका मतलब भी पितृदोष बनता है। और इस सेटअप का ना मतलब बेसिकली ये होता है कि ये आपको आपके ग्रैंडफादर की वजह से मिला है। देन 5th हाउस में अगर राहु की प्रेजेंस हो तो भी पितृदोष बनाता है। फिर कहीं ये भी कहा गया है कि अगर 5th और 9th हाउस में राहु या केतु का प्रेजेंस हो तो भी वो पितृदोष बनाता है इफ बोथ ऑफ देम आर वेरी अनफेवरेबल। सन एफ्लिक्टेड हो और 5th हाउस से एसोसिएटेड हो तो भी वो पितृदोष बनाता है। देन कंजंक्शन ऑफ राहु विथ सन और मून इंडिकेट्स पितृदोष, ये भी पितृदोष बनाता है। कंजंक्शन ऑफ राहु एंड मार्स, ठीक है, अब राहु और मंगल का कंजंक्शन 3rd और 11th हाउस में, ठीक है, ये भी एक पितृदोष बनाता है। मगर अगर इस तरीके का कॉम्बिनेशन आपकी पत्री के अंदर फॉर्म हो रहा है तो कहा जाता है ये मटर्नल एंसेस्टर्स की वजह से आया है।
placement of Saturn, Sun or Mars in the 5th house, and also the conjunction of Rahu with Jupiter in the 8th or the 12th house. ठीक है, it also shows the पितृदोष. Conjunction of unfavorable Rahu or Saturn in the 4th or the 5th house also shows पितृदोष. ये तो थी हमारे एस्ट्रोलॉजिकल प्लेसमेंट, जिससे आप एक्चुअली अपनी पत्री के अंदर पितृदोष का पता लगा सकते हैं. ठीक है, बाकी ये एक जनरल जिसे कहते हैं स्टडी है, जिसमें पता लगता है कि येस यू कुड बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पितृदोष. ठीक है, अब हम बात करेंगे उससे बचने की रेमेडीज के बारे में कि उससे बचने की रेमेडीज क्या क्या है. सबसे पहली और फॉरमोस्ट रेमेडी यही हो सकती है कि माफ़ी मांगो. ठीक है, अपने बड़ों से, अपने एंसेस्टर्स से माफ़ी मांगो, उनकी फॉरगिवनेस मांगो कि प्लीज़ हमारी लाइफ में जो आपके कर्ज की वजह से इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, प्लीज़ हमसे कोई गलती हुई है, हमारे बड़ों से कोई गलती हुई है, प्लीज़ उन्हें माफ़ कर दीजिए और हमें हमारी लाइफ को स्मूथली जीने का हक दीजिए. प्लीज़ आप माफ़ी मांगिए, सबसे पहला रेमेडी. दूसरा रेमेडी ये कहता है कि आपके अपने घर में जितने एल्डर्स हैं जो अभी ज़िंदा हैं, आपके साथ हैं, आपके पास हैं, ठीक है, उनकी बहुत सेवा करें. बिकॉज पितृदोष इज़ ऑल अबाउट योर एल्डर्स एंड योर एंसेस्टर्स. तो जितने लोग आपके घर में हैं उनकी बहुत बहुत सेवा करें, उनका आशीर्वाद लें. वो भी आपको पितृदोष के नेगेटिव इफेक्ट से बहुत हद तक बचाएगा. वाइडली बिलीव कि घर में एक तुलसी का पौधा ज़रूर लगाएं, तुलसी को पानी दें. ठीक है, तुलसी की पूजा करें, उससे भी पितृदोष के इफेक्ट्स जो होते हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं. वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से शिवलिंग की पूजा, शिव जी को दूध चढ़ाना पितृदोष के लिए एक्चुअली बहुत पावरफुल रेमेडी मानी जाती है. सिंपल ओम नमः शिवाय का जाप आप कर सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप आप कर सकते हैं. उसके अलावा आप शिवलिंग को जल चढ़ाएं हर सोमवार को, वो भी आपके लिए बहुत बहुत मायने रखेगी आपको पितृदोष के इफेक्ट से निकालने के लिए. फिर अगर हम बात करें फुल मून नाइट होगी, जब भी पूर्णिमा की रात होगी, ठीक है, तब आपको ना एक कलश, मिट्टी का कलश भर के अपने घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रखना है. कंपास डाउनलोड कर लीजिए फ़ोन में एंड देन वहाँ से देखिए नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर कौन सा है. मिट्टी का कलश पानी भर के रख दिया, ढक दिया, उसके ऊपर आपने जलाया घी का दिया. ठीक है, रात को ही, और वहाँ बैठ के पूजा कीजिए, प्रे कीजिए अपने एंसेस्टर्स से फॉर द फॉरगिवनेस. बेसिकली ये कुछ केसेस में ये रेमेडी भी बहुत पावरफुल देखी गई है. क्रोज एंड फिशेस को भी फीड कर सकते हैं. राइस ले लीजिए, क्रो के आगे रख दीजिए, वो खा लेगा. कौवे को खिलाइए, फिशेस को खिलाइए, फिश फूड ले आइए बाहर से, थोड़ा सा फिश फूड देके खिलाइए. उससे भी आपकी ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी. कुछ जगह देखा गया है कि अमावस के दिन लोग पीपल के पेड़ पे जाकर भी दिया जलाते हैं, वहां पर भी कुछ मीठा रख कर आते हैं. इट इज़ वाइडली बिलीव कि पीपल के पेड़ में भी हमारे एंसेस्टर्स रहते हैं, उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का जिसे कहते हैं स्वरूप होता है. तो वहां पर भी दे गो, दे प्रे, दे आस्क फॉर फॉरगिवनेस एंड एट द सेम टाइम वो कुछ मीठा भी ऑफर कर आते हैं, वहां दीपक भी जला कर आते हैं सरसों के तेल का. सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी गुड रेमेडी. तो ये करके देखें आपको कैसा लगता है, कैसा फ़र्क पड़ता है. अगर आपकी पत्री में पितृदोष है तो, अगर है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिखें. वी कैन डिस्कस ओवर इट. थैंक यू, बाय.